गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो टॉपिक हमारा है कैपेसिटर्स को लेकर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास में क्या होगा ये हमने देखना है। कैपेसिटर हम इससे पहले वाले वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं। कैपेसिटर आपके पास में क्या था, कैपेसिटर आपके पास में था वहाँ पर कोई जब आपके पास में नॉन कंडक्टिंग मीडियम से दो कंडक्टिंग में आपके पास में बॉडीज़ सेपरेटेड होते हैं तो उसे आपने नाम दिया था कैपेसिटर का। या फिर आप यूँ कहो कि जब दो कंडक्टिंग बॉडीज़ आपके नॉन कंडक्टिंग मीडियम से सेपरेटेड थे तो आपके पास में वो कैपेसिटर आपने बताया था। कैपेसिटर आपके पास में देखिए वहाँ पर, और जब आपने टाइप बताए थे कैपेसिटर के, तो कैपेसिटर के टाइप वहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं। डिपेंड करते हैं वो किस पर, डिपेंड करते हैं वो वहाँ पर शेप ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज़ पर। पैरेलल प्लेट भी आपका हो सकता है, स्फेरिकल भी आपका हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी आपका हो सकता है, या डिपेंड करते हैं बीच वाले वहाँ पर नॉन कंडक्टिंग मीडियम पर। क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमारा सिलेबस में इंक्लूड है टॉपिक हमारा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेकर। किसको लेकर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने यहाँ पर करना है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका क्या होगा पहले तो आपने ये बताना है। देखिए पैरेलल प्लेट आपके पास में कैपेसिटर वो कैपेसिटर होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास में वो कैपेसिटर होगा जिसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाएगा। मतलब प्लेन पैरेलल प्लेट्स आपके पास में होंगे, प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आपके पास में वहाँ पर रखे जाएंगे। बीच में उनके मीडियम आप वहाँ पर नॉन कंडक्टिंग रखोगे या फिर आप एयर या वैक्यूम आप वहाँ पर रख सकते हो। क्लियर है। और दोनों जो प्लेट्स आपके होंगे उन पर आपने क्या देना है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपने देना है। और जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आप उनको दोगे, दोनों प्लेट्स का एरिया इक्वल होगा। जो एरिया इक्वल है तो उनकी क्या होगी, तो उनकी चार्ज डेंसिटी भी इक्वल रहेगी। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम कैसे कंस्ट्रक्ट वहाँ पर करेंगे। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप वहाँ पर दो प्लेट लेकर चलिएगा। क्या लिया जाए, आपने वहाँ पर दो प्लेट लेनी है। अब जो दो प्लेट आपने लेनी है, आपने कहा कि प्लेट आपके पास में वहाँ पर कंडक्टिंग होंगे और एक दूसरे के पैरेलल प्लेट आपके पास में ये रखे जाएंगे। एक प्लेट को मैंने नाम दिया ए का और एक को नाम दिया मैंने बी का। क्लियर है। अब जो प्लेट बी मेरी होगी इसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट करना है। इसको क्या करना आपने, इसको आपने वहाँ पर ग्राउंड से कनेक्ट करना है। और प्लेट ए को आपने क्या करना, प्लेट ए को आपने वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देना है। प्लेट ए आपके पास में पॉजिटिव चार्ज रखेगी, प्लेट बी आपके पास में वहाँ पर ग्राउंड से कनेक्टेड है। दोनों प्लेट्स आपके कंडक्टिंग हैं। अब जो दो प्लेट्स आपके हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्लेट बी आपकी है, जो प्लेट बी आपकी है, बी प्लेट पर वहाँ पर आपके पास में पोलराइजेशन के कारण क्या रहेगा, इसके एक ही तरफ का जो फेस होगा इस पर नेगेटिव चार्ज आपके पास में इंड्यूस्ड करेगा और इस तरफ आपके पास में पॉजिटिव चार्ज ये रहेगा। क्लियर है। या फिर आप ये कहिएगा कि आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस सरफेस से इस तरफ आएंगे और ये यहाँ पर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और ये यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अब जो आपके पास में यहाँ पर है तो आप ये देखोगे कि जो बी प्लेट आपकी है, जो ए प्लेट आपकी है, ए का जो आपके पास में है पोटेंशियल और जो बी का है पोटेंशियल वहाँ पर। क्लियर है। दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्कर वहाँ पर करेगा। अगर आप यहाँ पर ए का पोटेंशियल जो होगा, बी का जो पोटेंशियल है, बी का इस तरफ का जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ए के पोटेंशियल को वहाँ पर क्या करवाएगा, ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करवाएगा। जब ये ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करवाएगा तो आपने क्या करना है, उस पोटेंशियल को मेंटेन करवाने के लिए आप यहाँ पर फर्दर चार्ज को सप्लाई कर सकते हो। तो इस वजह से आपके पास में प्लेट ए पर आप मैक्सिमम चार्ज वहाँ पर स्टोर कर सकते हो। यही आपके पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। तो आपके पास में जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वहाँ पर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप देखिए वहाँ पर क्या करोगे, आपका जो ये अर्थ से कनेक्टेड है, अगर मैंने कहा कि यहाँ पर जो प्लेट ए आपकी है और जो आपके पास में यहाँ पर प्लेट बी आपकी है, ए पर हमने चार्ज दिया है पॉजिटिव और बी के इस सरफेस पर चार्ज आपका नेगेटिव बनेगा और इस सरफेस पर आपके पास में चार्ज पॉजिटिव यहाँ पर ये बनेगा। अब आपने इसको क्या किया हुआ है, आपने इसको यहाँ पर अर्थ से कनेक्शन इसका आपने देना है, ग्राउंड आप इसको कराओगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हो अर्थ से तो यहाँ पर क्या होगी प्रोसेस, उसके बाद देखिए, उसके बाद होगा ये कि जो अर्थ से आप इसको कनेक्ट करोगे तो जो अर्थ से आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इनके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। जब ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या होगा,
तो होगा ये कि आपके पास में यहाँ पर आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपके गए तो इन्होंने इसको न्यूट्रलाइज किया, तो यहाँ पर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ चार्ज कौन सा बचेगा, नेगेटिव चार्ज आपका जो है ये नेगेटिव चार्ज आपका सेपरेट आउट कर जाएगा पूरी प्लेट बी पर यूनिफॉर्मली। तो प्लेट ए आपके पास में क्या होगी, प्लेट ए आपके पास में यहाँ पर होगी पॉजिटिवली चार्ज्ड, और प्लेट बी आपके पास में क्या बनेगी, प्लेट बी आपके पास में बनेगी यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये आपके पास में क्या रहेगा, तो ये प्लेट आपकी ये थी, प्लेट आपके पास में बी थी, तो ये बनेगा आपके पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वहाँ पर। और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका देखिए दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अक्कर करेगा, ये आपका ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं बनेगा तो वो वहाँ पर चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा या फिर स्टोर नहीं कर पाएगा। जब आपके पास में देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आपका जो नेगेटिव चार्ज है प्लेट ए के चार्ज को ये न्यूट्रलाइज करने की या फिर इफेक्ट को या फिर पोटेंशियल को डिक्रीज करवाने की कोशिश ये करेगा। जब पोटेंशियल को डिक्रीज करवाएगा तो इसके पोटेंशियल को इक्वल रखने के लिए या उसी अमाउंट का वहाँ पर मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे, आप वहाँ पर इसको रेगुलरली या फिर कंटिन्यूसली या फिर आप वहाँ पर इसको फर्दर पॉजिटिव चार्ज आप इसको सप्लाई करोगे। तो इस वजह से आप जितना मर्जी चाहो इसको पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर दे सकते हो और इस पे से आपके पास में क्या करेगा, ये चार्ज को स्टोर वहाँ पर करेगा। अब ये तो था इसका स्टोरिंग की बात। सिमिलरली आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, जो चार्ज आपने दिया है उस चार्ज को आप उससे विड्रॉल भी कर सकते हो। तो ये आपके पास में रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन क्लियर है। अब बात आती है इसकी कैपेसिटेंस की। जो कैपेसिटेंस आपने कल बताया था, कैपेसिटेंस आपके पास में क्या था, कैपेसिटेंस आपके पास में एबिलिटी है किसी भी कंडक्टर की, कौन सी एबिलिटी, चार्ज को स्टोर करने की। एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस फॉर दैट कंडक्टर, और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आप उसे बोल सकते हो या सिंपली कैपेसिटी भी आप उसे बुला सकते हो। अब यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आपने कल पाया था, आपने क्या पाया था, आपने बताया था कि जो चार्ज हम देंगे तो वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा। क्या वो प्रोपोर्शनल टू बी आपने बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में क्या आया था, क्या इक्वल टू सी बी आपके पास में आया था और सी इक्वल टू क्या वाई वी आपका बना था। तो वही आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि आपके पास में कितना होगा यहाँ पर आपके पास में पैरेलल प्लेट का पोटेंशियल। जो देखिए जो आपके पास में यहाँ पर सही कैपेसिटेंस आपके पास में कितना रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो दो प्लेट्स आपके हैं वो आप ले लीजिएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर मैंने बना लिया यहाँ पर कुछ इस वे से, जहाँ पर प्लेट इसको आप नाम दे दीजिएगा आर और इसे नाम दे दीजिएगा एस का। आर प्लेट पर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए और एस प्लेट पर आपके पास में नेगेटिव चार्ज वहाँ पर दिया गया होगा। क्लियर है, क्योंकि आपके पास में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका होगा वो क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स आपका, दो कंडक्टिंग प्लेट्स आपके पैरेलल रखे जाएंगे और अपोजिट चार्ज होगा, दोनों पर इक्वल होगा, अपोजिट होगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इसका जो एरिया है वहाँ पर प्लेट का कैपिटल ए अगर इसका एरिया है, इन दोनों के बीच में अगर कहा जाए कि आपके पास में डिस्टेंस अगर डी है, डिस्टेंस कितनी ले ली जाए इनके बीच की, अगर डी डिस्टेंस इनके बीच की ले ली जाए तो यहाँ पर आपके पास में कितना रहेगा इसका कैपेसिटेंस कैपिटल सी, ये हमने निकालना है। कैपेसिटेंस हमारे इस कंडक्टर के केस में कितना रहेगा ये हमने यहाँ पर देखना है। देखिए कैपेसिटेंस का निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपका है उससे आप यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पर आपने चार्ज दिया, इसको चार्ज दिया आपने इसको, ये आपका अगर मैं कहूँ कि क्या चार्ज है, प्लस क्या इस तरफ से, नेगेटिव क्या आपका उस तरफ से, और आपने बताया था कि नेट चार्ज आपके पास में 0 होगा, लेकिन पोलैरिटी ऑफ आइदर चार्ज, पोलैरिटी ऑफ आइदर चार्ज और सर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, आर का आप चार्ज ले लीजिएगा या फिर एस का आप ले लीजिएगा, वो मेरा चार्ज कहलाएगा कैपेसिटर का। तो क्या होगा चार्ज मेरे कैपेसिटर का, वो आप इस तरफ से देखो या फिर आप उस तरफ से देखो। क्लियर है। अब देखिए जो आपके पास में चार्ज है क्या, एरिया ए पर सेपरेटेड आपका ये है चार्ज, क्या एरिया ए पर आपका ये सेपरेटेड है। तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास में बनेगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू वाई ए आपके पास में होता है। सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया आपके पास में ये बनेगा। और ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में है वहाँ पर सरफेस
चार्ज डेंसिटी आपके पास में ये कहलाएगी। अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास में ये बनी, अब यहाँ पर कैपेसिटेंस आपके पास में क्या था, ये था आपके पास में वहाँ पर क्यू डिवाइड बाई वी। तो मेरा काम है यहाँ पर पोटेंशियल वी निकालना। पोटेंशियल वी अगर मैं निकालूं तो मुझे पता है कि V इज इक्वल टू आपके पास में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी आर आपने पढ़ा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख लूँ, V डिवाइड बाई डी अगर मैं लिख लूँ, जहाँ पर V मेरा पोटेंशियल होगा और D मेरे पास में वहाँ पर सेपरेशन होगा, डिस्टेंस जो आपने ली है दोनों प्लेट्स के बीच की डी आपके पास में ये रहेगा। तो यहाँ से जो आपके पास में E बनेगा, E इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई डी आपका बनेगा, या फिर V इक्वल टू ई इंटू डी आपके पास में ये आ जाएगा। क्लियर है। अब V आपने बताया E इंटू डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए दो प्लेट्स के बीच में, ये आपके पास में होगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो V आपके पास में कितना आ गया, V आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सिग्मा की वैल्यू आपको पता है यहाँ से कितनी थी, क्या हुआ, ए आपके पास में था, सिग्मा आपके पास में है यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इज इक्वल टू वी। और आपके पास में कैपेसिटेंस कितना था, कैपेसिटेंस की वैल्यू थी क्यू बाई वी। तो क्यू ये रहा आपके पास में, वी यहाँ पर है। तो आप क्या कीजिएगा, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी को एक तरफ रखिएगा और क्यू डिवाइड बाई वी आप एक तरफ ले आइएगा। क्यू बाई वी आपके पास में क्या है, ये कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस आपके पास में बनेगा कैपिटल सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। तो ये आया आपके पास में फॉर्मूला कैपेसिटेंस सी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपके पास में परमिटिविटी है आपके मीडियम की। ये आपके पास में एरिया आपके पास में है प्लेट का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट आपकी कहोगे। और डी आपके पास में क्या है, डी आपके पास में यहाँ पर होगा क्या, डी होगा सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, ये प्लेट के सरफेस के परपेंडिकुलर आपके पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर बनेगा। इस रिलेशन को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो रिलेशन में मुझे ये पता चलेगा कि जो कैपेसिटेंस आपके पास में है ये डिपेंड करता है एरिया और सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स पर, साथ में बीच के मीडियम पर। क्लियर है। एरिया का मतलब है कि उसके वहाँ पर ज्योमेट्री पर डिपेंडेंसी आती है। किस पर डिपेंडेंसी है, ये ज्योमेट्री पर डिपेंड ये करता है कि आपके पास में जो वहाँ पर कैपेसिटर होगा वो सिलेंड्रिकल है, स्पेरिकल है, या फिर आपके पास में पैरेलल प्लेट है, उसके ऊपर इसकी डिपेंडेंसी आती है। और जो डी आपके पास में, डी आपके पास में है यहाँ पर क्या, डी आपके पास में होगा सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। और जो प्लेट्स आप यहाँ पर लेकर चलोगे, ये सेपरेशन हमने समझने के लिए ज़्यादा लिया है, बेसिकली ये सेपरेशन आपके पास में बहुत कम होगा। बहुत कम क्यों होगा उसको देखिए। अगर आपने कहा कि जो सेपरेशन आपके पास में होगा यहाँ पर वो क्या रहना चाहिए, सेपरेशन आपके पास में होना चाहिए यहाँ पर कम दोनों प्लेट्स के बीच का, या फिर आप कहोगे कि वहाँ पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे के वेरी क्लोज आपके पास में होने चाहिए। अब प्लेट्स आपके पास में वेरी क्लोज क्यों होंगे ये आपको पता हो, या सेपरेशन इनका कम आप क्यों लेकर चलोगे। देखिए मैंने कहा कि एक प्लेट आपके पास में है यहाँ पर, दूसरी प्लेट आपके पास में है यहाँ पर। ये प्लेट अगर नाम इसको आर दिया जाए और इसको नाम अगर एस दिया जाए। अब इन प्लेट्स पर आपके पास में क्या है, एक पर चार्ज आपका पॉजिटिव है और एक पर चार्ज आपका नेगेटिव है। यहाँ पर चार्ज आपका नेगेटिव है और यहाँ पर चार्ज आपका पॉजिटिव है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस वजह से आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर बनेगा। अब प्लेट्स के सेंटर में क्या होगा, फील्ड आपका यूनिफॉर्म होगा, लेकिन जो आपका यहाँ पर फील्ड होगा इसके एंड्स पर, ये फील्ड आपके पास में बनेगा कुछ इस वजह से, जो होगा आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ये है, यूनिफॉर्म फील्ड आपका ये है, और आपने वहाँ पर कोशिश क्या रखनी है, कोशिश ये रखनी है कि थ्रू आउट फील्ड आपका वहाँ पर यूनिफॉर्म रहे। और ये फील्ड कब यूनिफॉर्म रहेगा, ये तब रहेगा जब सेपरेशन आपका कम से कम हो। मिनिमम सेपरेशन आपके पास में होना चाहिए दोनों प्लेट्स के बीच में, तब की ये बात आपके पास में है। तो आप क्या करोगे, जो डी आपका होगा ये आपने वेरी स्मॉल रखना है ताकि आपका कैपेसिटेंस बढ़े। एरिया आप वहाँ पर लार्ज रखोगे ताकि आपके पास में कैपेसिटेंस
बढ़े, और इसे आप वहाँ पर फ्रिंजिंग इफेक्ट इसे बुलाया जाता है। इस इफेक्ट को आपने कम से कम करना है। और ये कब कम आपका होगा, ये कब कम आपका रहेगा, ये तब कम आपका होगा जब आप वहाँ पर क्या करते हो, जब आप वहाँ पर ये देखते हो कि दोनों प्लेट्स के बीच का एरिया कम है। तो यूनिफॉर्म फील्ड आपका होगा इसके सेंटर में, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आपके पास में होगा इसके एंड पॉइंट्स पर। तो फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म ना रहे, नॉन यूनिफॉर्म ना बने, उसके लिए आपके पास में क्या करना, अपने इसको इसके बीच का सेपरेशन अपने कम से कम रखना है। अब देखिए जो आपने कैपेसिटेंस निकाला है, जो आपने वहाँ पर क्या निकाला है, कैपेसिटेंस आपने निकाला है, उसकी वैल्यू आप एक बार रख लीजिएगा। आपने बताया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D आपके पास में है। ये कैपेसिटेंस आई है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। किसकी कैपेसिटेंस आपके पास में आई है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। क्लियर है। अब जो आपके पास में यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आपके पास में कैपेसिटेंस आई है, तो ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री पर। किस पर डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पर इसकी डिपेंडेंसी आती है। तो यहाँ से आपको ये पता है कि जो एप्सिलॉन नॉट की आपके पास में वैल्यू होगी, ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और सातवें यूनिट इसके क्या रहेंगे, सातवें यूनिट इसके रहेंगे वहाँ पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब ये जो यूनिट आपके पास में थी, इसमें आपके पास में अगर देखा जाए तो फैराड की यूनिट भी आपके पास में यहाँ पर आपको मिलेगा, और या कैपेसिटेंस की यूनिट भी आपको मिलेगा जो फैराड आपके पास में था। तो आप इसको यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, वो यूनिट थी आपके पास में वहाँ पर मीटर। पर मीटर अगर आपने बनाना तो आप इसको मीटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिएगा। जब मीटर से मल्टीप्लाई डिवाइड आप इसको करोगे तो आप यहाँ पर क्या पाओगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। जो पर मीटर आपका था यहाँ पर, ये वैल्यू आपके पास में कितनी देगा आपको, ये देगा आपको यहाँ पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा मीटर। तो जो ये आपके पास में रहेगी वैल्यू, ये आपके पास में क्या रहेगी, पर मीटर आपके पास में यहाँ पर ये रहेगा, ये फैराड पर मीटर आपके पास में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर किसकी, इसके साथ में एप्सिलॉन नॉट की। तो ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पर 8.85 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर आपके पास में ये एप्सिलॉन नॉट वहाँ पर आ जाएगा। या फिर आप यूँ कहिएगा कि आपके पास में जो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर आपका है, ये फैराड पर मीटर के इक्वल आपके पास में ये रहेगा। अब देखिए जो आपने कहा कि जो आपके पास में फैराड था, ये यूनिट है कैपेसिटेंस की, और आपने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि यूनिट आपके पास में एक लार्ज यूनिट है। तो लार्ज यूनिट क्यों है, इसको समझने के लिए आप वहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको अगर मैं यहाँ पर किसको कैलकुलेट कर लूँ, अगर एरिया कैलकुलेट कर लूँ 1 फैराड के लिए कितना होगा, अगर मैंने कहा कि C 1 फैराड में लेकर चलूँ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर आपके पास में ये रहेगा। D आपका होगा 1 सेंटीमीटर, जिसे मैं लिखूँ 10⁻⁻2 मीटर आपके पास में ये बन जाएगा। और जो यहाँ से एरिया A आपके पास में बनेगा, एरिया A बनेगा कितना आपके पास में, एरिया A आपके पास में होगा C इंटू D डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू अगर रखी जाए तो कितनी है, C आपके पास में है 1 फैराड का, D आपका है वहाँ पर 10⁻⁻2 मीटर का, 8.85 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर अगर ये ले लिया जाए, तो फैराड से फैराड आपका यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। जो वैल्यू आपको ये देगा, वैल्यू आपको ये देगा वहाँ पर कितना, 10⁻9 मीटर स्क्वायर आपको ये देगा, जो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1000 किलोमीटर आपके पास में ये रहेगा। ये एरिया आया है 1 फैराड के लिए। किसके लिए आया है, जब मैंने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड लिया है तब एरिया मुझे मिला वहाँ पर 1000 किलोमीटर। और ये एरिया एक बहुत बड़ा एरिया है अपने आप में। इतने बड़े एरिया का कैपेसिटर आप किस वहाँ पर कोई भी एक ऐसा एप्लीकेंस आपके पास में यहाँ पर नहीं होगा, या फिर कोई भी अप्लायंस आपके पास में वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक कोई भी आपके पास में इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जिसके अंदर इतने बड़े एरिया का आपके पास में कैपेसिटर लगे। क्लियर है। तो आपको यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपके पास में जो कैपेसिटर का यूनिट है कैपेसिटेंस,
कैपेसिटर का जो आपका इसमें कैपेसिटेंस होगा, जो इसकी यूनिट है वो इसमें फैराड। फैराड आपका इसमें एक बहुत बड़ी यूनिट है अपने आप में। क्लियर है। अब जो इससे नेक्स्ट हमने देखना है, अगर आपने कहा था कि यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका है यहाँ पर, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका है ये यहाँ पर, तो इसका कैपेसिटेंस हमने बढ़ाना है। तो आपका क्या करना है, आपने इसका कैपेसिटेंस आपने इसका बढ़ाना है। कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक रख सकते हो। डाइलेक्ट्रिक में आपने ये पढ़ा था कि जो आपके पास में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए। अगर यहाँ पर आप डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो डाइलेक्ट्रिक रखने का क्या इफेक्ट होगा, ये हमने यहाँ पर देखना है। जो कैपेसिटेंस आपने बताई थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, क्या उस पर कोई इफेक्ट होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, क्योंकि हमने वहाँ पर जो कैलकुलेट किया था वो हमने निकाला था एयर या वैक्यूम मीडियम के लिए। और जो कैपेसिटेंस आपके पास में आया था, एक बार आप उसको लिख लीजिएगा, वैल्यू इसका आपके पास में सी नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए डिवाइड बाई डी। ये था आपके पास में वहाँ पर कितना कैपेसिटेंस आपके पास में कैपेसिटर का कब, जब वहाँ पर आपके पास में जो मीडियम की अगर मैं बात करूँ, मीडियम अगर ये एयर है या फिर आपके पास में वैक्यूम आप वहाँ पर लेकर चलो, तब की ये बात आपके पास में है। जहाँ पर एप्सिलॉन नोट आपके पास में परमिटिविटी आपके एयर मीडियम की, ए आपके पास में एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट और डी आपके पास में सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। लेकिन अगर अब मैंने क्या किया, अब मैंने वहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो मेरा है इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसकी थिकनेस टी है, जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है। तो देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। डाइलेक्ट्रिक जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो मुझे पता है कि उसका वहाँ पर पोलराइजेशन होता है, सेपरेशन होगा चार्जेस का। नेगेटिव चार्ज आपके इस तरफ हुए, पॉजिटिव चार्ज आपके पास में इस तरफ हुए। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बना और ये फील्ड आपका कहलाएगा वहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर ये वैल्यू ई नोट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और ई पी आपके पास में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो रिड्यूस्ड वैल्यू होगी आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी होगी, अगर मैं उसको लिखता हूँ ई, तो ये इक्वल होगा मेरे पास में ई नोट माइनस का ई पी। ई कितना होगा, ई नोट माइनस का ई पी। और जो ई मेरा रिड्यूस्ड वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कहाँ पर है, वो है मेरे पास में डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड। और जो वैल्यू आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वहाँ पर है ई नोट, ये कितने रीजन में है, ये डी माइनस टी रीजन में आपके पास में रहेगी। अब आपने निकालना है कैपेसिटेंस। क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है कि वहाँ पर क्यू वाई वी आपके पास में होगा। तो आपने यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल हमें पता है कि वहाँ पर V इज इक्वल टू ई इंटू डी आपके पास में होता है। अब E इंटू डी, ई मेरा यहाँ पर दो टाइप का है, एक रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा है और एक मेरे पास में वहाँ पर क्या है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ई नोट मेरे पास में कितने रीजन में है, ई नोट मेरे पास में वहाँ पर डी माइनस का टी रीजन में है। डी ये पूरा आपका था, टी इसमें से गया तो डी माइनस टी जो मेरे पास में बचा उसमें मेरे पास में ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर जो डी माइनस टी में ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, इसमें ऐड कर दीजिएगा कौन सा, रिड्यूस्ड वैल्यू जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ई की है और ये कहाँ पर है, ये टी रीजन में आपके पास में रहेगी डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास में वैल्यू कितनी रहेगी, हमें पता है कि ई नोट डिवाइड बाई ई मेरे पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता था। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के मेरे पास में आया, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे ई कितना मिलेगा, ई मिलेगा मुझे ई नोट डिवाइड बाई के से। वो वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिएगा। वी आपके पास में आ गया यहाँ पर ई नोट इंटू डी माइनस का टी प्लस आपके पास में होगा ये ई नोट डिवाइड बाई के इंटू टी। और यहाँ पर अगर ई नोट कॉमन ले लिया जाए तो डी माइनस टी प्लस का टी वाई के आपके पास में ये अंदर बचेगा। क्लियर है। तो ये आपके पास में रहा वी। अब ई नोट की वैल्यू कितनी है, ई नोट की वैल्यू होगी सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी वाई के। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा आपका होगा चार्ज पॉइंट एरिया इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी वाई के। अब यहाँ से अगर देखा जाए
तो वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, वैल्यू जो आएगी आपके पास में यहाँ से क्या हुआ, आपको यहाँ से मिल गया और V आपके पास में यहाँ पर है, कैपेसिटेंस आपका होगा क्याउ बाई V से। तो क्याउ डिवाइड बाई V अगर किया जाए तो आपके पास में यहाँ पर ये वैल्यू कितनी देगा, क्याउ बाई V अगर कर लिया जाए तो क्याउ आपका यहाँ पर V यहाँ पर, तो ये जाएगा इस तरफ, ये बचेगा आपके पास में यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस टी डिवाइड बाई के। और ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में वहाँ पर कैपेसिटेंस C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपके पास में आ गया वहाँ पर कैपेसिटेंस, कब, जब डाइलेक्ट्रिक आपने इसके अंदर रखा। अब इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को आप क्या कीजिएगा, इस वैल्यू को आप यहाँ पर एक तरफ रख लीजिएगा। वैल्यू जो आई कैपेसिटेंस की आपके पास में एक वैल्यू आई वहाँ पर कितनी, C इजिकल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई, अगर मैं D बाहर कॉमन लेकर चलूँ तो 1 माइनस का T डिवाइड बाई D, और साथ में क्या आएगा आपके पास में ये प्लस का T डिवाइड बाई D के आपके पास में यहाँ पर ये बन जाएगा। क्लियर है। और फिर अगर आपके पास में यहाँ पर क्या कर लिया जाए, यहाँ पर अगर ये A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D आपका बाहर है, 1 माइनस का T बाई D आपका ये है, और प्लस बचेगा T डिवाइड बाई D के आपका यहाँ पर T बाई D, इन दोनों में अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये वैल्यू आपको कितने देगा, यहाँ पर वैल्यू आपको देगा ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से कि A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D इंटू 1 माइनस का T बाई D इंटू 1 माइनस 1 बाई के आपके पास में ये बचेगा, जो कि इसकी वैल्यू आई कैपेसिटेंस C आपके पास में ये आया, कब, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने रखा। अब ये आपका एयर में था, ये आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम में था। अगर मैं वहाँ पर क्या कर देता हूँ, अगर मैं वहाँ पर C डिवाइड बाई C नॉट आप लेकर चलते हो तो ये आपको क्या देगा, यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D इंटू 1 माइनस का T बाई D इंटू 1 माइनस का 1 बाई के, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, C नोट से, तो D डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई से। तो ये जो वैल्यू आपको देगा, वैल्यू कितनी, D से आपका D कैंसिल आउट, A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट आपका कैंसिल आउट, तो उसके कितना बचा आपके पास में 1 डिवाइड बाई 1 माइनस का T डिवाइड बाई D इंटू 1 माइनस का 1 बाई के आपके पास में ये वैल्यू आपको देगा, C डिवाइड बाई C नोट आपके पास में ये आया। अब यहाँ पर जो C डिवाइड बाई C नोट आपके पास में आया, उस वैल्यू को आप एक बार दोबारा से लिख लीजिएगा। वैल्यू आपको कितनी मिली है, C डिवाइड बाई C नोट 1 डिवाइड बाई 1 माइनस का T बाई D इंटू 1 माइनस का 1 बाई के, ये आपको मिला है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे पास में क्या है, मेरे पास में K है 1 से ग्रेटर, तो मैं ये पाऊंगा कि जो C मेरा होगा ये ग्रेटर होगा C नोट से, मतलब कैपेसिटेंस आपके कैपेसिटर का बढ़ेगा, कब, जब आपने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा है। क्लियर है।